वेलकम दोस्तों। आज की हमारी नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में। और ये भी बात करेंगे कि मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मैंने ये कुछ टेबल्स अपनी ली हुई हैं। तो अगर मेजर के बारे में हम बात करते हैं तो मेजर एक एंटाइटी होती है जो कि सीपीयू यूज करता है। वो आपके मेमोरी का या फिजिकल टेबल में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे अगर हम देखें, ये सेल्स हमारी टेबल है और टेबल व्यू में जाके हम सेल्स की टेबल को देखते हैं। तो जिस तरीके से ये कॉलम्स आपको दिख रहे हैं वैसे ही जब हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे तो एक फिजिकली अवेलेबल आपको कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इस टेबल में आपको स्पेस लेगा, वो आपके मेमोरी का स्पेस यूज करेगा। लेकिन जब भी हम मेजर यूज करते हैं तो वो सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू का स्पेस घेरता है, ना कि फिजिकल टेबल का। तो हमें कौन सा बेहतर है जो यूज करना चाहिए, मेजर यूज करना चाहिए या कैलकुलेटेड कॉलम? तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बेहतर तो होता है मेजर यूज करना, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में अपना रिजल्ट दे देता है। एंड वो हमारी जो फाइल होती है बीआई फाइल, उसको बहुत भारी नहीं बनाता है। वो बहुत हल्की फाइल रहती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेजर यूज करते हैं। लेकिन बहुत सी जगह हमें जो है कैलकुलेटेड कॉलम लेना ही पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं पहले कि कैलकुलेटेड कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला, तो आप यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ से न्यू कॉलम पे क्लिक कर दें। या फिर आप जिस भी टेबल में आपको कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए उस टेबल को क्लिक करें, यहाँ पे जाके न्यू कॉलम पे क्लिक कर दें। दोनों ही मेथड से आपका कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें अपना कॉलम को एक नाम देना होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला जो कि डेक्स लैंग्वेज होती है, डेक्स लैंग्वेज का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है, या डेक्स लैंग्वेज का फंक्शन हमें यूज करना होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, एक्चुअली एक नहीं दो। इससे आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला, मैं यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना चाहता हूँ। तो रेवेन्यू के लिए मेरे पास क्वांटिटी और प्राइस दो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आप जैसा देख सकते हैं इस टेबल में आपको सिर्फ क्वांटिटी दिख रही है, मेरे पास प्राइस नहीं है। तो मेरे को प्राइस अगर देखना है, अगर आप देखें जाके, अगर हम देखें तो प्राइस का जो कॉलम है वो हमें प्रोडक्ट्स के टेबल में मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमें दूसरी टेबल का जो कॉलम है वो हमारी करंट टेबल में यूज करना होता है, उसके जो कैलकुलेशंस है वो हमें यूज करनी होती है। तो बहुत बार हम फंस जाते हैं कि हम दूसरी टेबल की जो कॉलम है उसको अपनी टेबल में कैसे यूज करें। तो फर्स्ट मैं यही आपको बता देता हूँ कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वापस से मैं अपना न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ। इस कॉलम को मैं नाम दे देता हूँ प्राइस। और अब डेक्स का एक फंक्शन होता है रिलेटेड टेबल। तो मैं जैसे ही रिलेटेड यूज करूँगा, सॉरी रिलेटेड मैं यूज करने जा रहा हूँ। रिलेटेड टेबल भी एक फंक्शन है लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ रिलेटेड यूज करने जा रहा हूँ। और रिलेटेड में मैं सेल्स का, सॉरी प्रोडक्ट्स का प्राइस यूज करने जा रहा हूँ। और जस्ट इसको इनक्लोज करूँगा। अगर इस कैलकुलेटेड कॉलम के फॉर्मूले में मुझे एक मल्टीप्लिकेशन या कुछ और डेक्स का कोई फंक्शन यूज करना होता तो वो भी मैं यूज कर सकता था। लेकिन जस्ट मुझे अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस एज इट इज चाहिए। तो मैं जस्ट इसे एंटर कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस विजिबल हो गए हैं। तो ये जो कैलकुलेटेड कॉलम है,
अभी ये फिजिकल स्पेस इसने घेर लिया है मेमोरी में, और ये एज इट इज़ है। जैसे जैसे मैंने कोई भी डेटा लोड किया है, वैसा का वैसा ये स्पेस घेरेगा। तो अभी मैं आपके लिए दूसरा कॉलम एक क्रिएट करने जा रहा हूँ, जिसको मैं नाम दूंगा रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू के लिए मैं सिंपली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस का यूज करूँगा, जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्वांटिटी टाइप करते हैं, सेल्स टेबल का क्वांटिटी आ गया है, मल्टीप्लाइड का साइन इनटू प्राइस, सेल्स में प्राइस हम ले लेते हैं एंड जस्ट एंटर करेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो गया है रेवेन्यू के हिसाब से। अब आपको अगर फ़िल्टर अप्लाई करना है, आप यहाँ से भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर के बहुत से तरीके हैं। हम डेक्स के थ्रू भी फ़िल्टर यूज कर सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ देखते हैं। तो अगर हम क्वांटिटी से हमें मोर देन वन अगर देखना है, तो हम वन यहाँ से हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं टू के लिए और बाकी के नंबर्स के लिए भी सेम एज इट इज़ होगा। अभी के लिए मैं फ़िल्टर यहाँ से भी जस्ट क्योंकि मुझे एक ही नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। बाकी आप क्लियर ऑल फिल्टर्स करके भी आप ये कर सकते हैं। अभी हम एक मेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। मेजर क्रिएट करने से पहले मैं जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया है, उसको एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, ताकि मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में क्या डिफरेंस होता है या नहीं होता है वो हमें क्लियरली पता चले। तो उसके लिए मैं एक स्टैटिक कॉलम चार्ट ले रहा हूँ। यहाँ हम एक्स एक्सिस पे लोकेशन की आईडी ले लेते हैं सेल्स टेबल से, लोकेशन की आईडी। एंड ऑन वाई एक्सिस हम अपना रेवेन्यू ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा ग्राफ को देख, भी जो रेवेन्यू है हमें के में दिख रहा है। अगर आपको इसको डॉलर के साइन में अगर करना है तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हम अपने कैलकुलेटेड कॉलम में जाएंगे रेवेन्यू के, यहाँ से डॉलर का साइन पिक कर लेंगे। एंड अब आप देख सकते हैं डॉलर का साइन यहाँ पे हमें शो हो रहा है। आप कोई भी करेंसी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारी, ऑलमोस्ट सभी करेंसी के जो है सिंबल्स हैं, आप किसी भी करेंसी का यूज कर सकते हैं। अभी सेम हम जो है एक मेजर क्रिएट करते हैं रेवेन्यू के लिए एंड देखते हैं। उसके लिए हम सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू मेजर। इसका हम नेम रख देते हैं रेवेन्यू। इसमें हम एक फंक्शन है डेक्स का, सम एक्स, उसका यूज करने वाले हैं, सम एक्स। एंड यहाँ पे पहले हमें टेबल मेंशन करनी होगी, तो हमारा टेबल है सेल्स। फिर यहाँ हमें एक्सप्रेशन दिखाना होगा, तो हमारा एक्सप्रेशन है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो प्राइस टाइप, जैसे ही प्राइस टाइप करते हैं तो सेल्स प्राइस हमें दिखाई दे जाता है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी हम टाइप करते हैं और सेल्स क्वांटिटी हमें दिखाई दे जाती है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं एंड
100 में। अब हम सेम चार्ट क्रिएट करेंगे हमारा मेजर को यूज करके। तो हम इसको क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो इन दोनों ही चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वैल्यू सेम रिप्रेजेंटेशंस ये दिखा रहे हैं। तो बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में कोई ख़ास डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम बहुत सारी जगह जो है हमें यूज करना पड़ जाता है, लेकिन हम कैलकुलेटेड कॉलम के लिए तभी जाते हैं जब वो मेजर से हमारा क्रिएट नहीं हो पा रहा हो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में क्या डिफरेंस है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैंने आज दिखाया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड पॉसिबल हो सके तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।